डीएनए में अब हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे वो समाज के हर वर्ग को पता होनी चाहिए, फिर चाहे वो कोई गृहिणी हो, कोई छात्र हो, कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर देश का आम नागरिक हो, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है और हमें लगता है कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अमेरिका के MIT में साउथ एशियन न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी के एक्सपर्ट विपिन नारंग ने एक बहुत बड़ी बात कही है। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध से संबंधित उनका ये बयान पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए आज उनकी कही बातों और उसके पीछे छिपे संकेत को समझना बहुत जरूरी है। आपको बता दूं कि कार्नेजी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस एक फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक है जो 107 वर्ष पुराना है। वर्ष 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने इसे दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावशाली थिंक टैंक बताया था। यानी अगर इस मंच से कोई बात कही जाती है तो उसे आप हल्के में नहीं ले सकते। विपिन नारंग वॉशिंगटन DC में 2017 की कार्नेजी इंटरनेशनल न्यूक्लियर पॉलिसी कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कह रहे थे और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत परमाणु हथियार के इस्तेमाल की नीति बदल सकता है। आपको पता होना चाहिए कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर भारत की शुरुआत से ही यही नीति रही है कि वो पहले हमला नहीं करेगा, यानी भारत नो फर्स्ट यूज की न्यूक्लियर पॉलिसी पर चलने वाला देश है। भारत परमाणु हथियारों से संपन्न एक जिम्मेदार देश है। भारत की सोच हमेशा यही रही है कि अगर पाकिस्तान किसी तरह के परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है तो भारत भी जवाबी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि किसी भी स्थिति में भारत पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन न्यूक्लियर पॉलिसी पर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि दोनों देशों के बीच मौजूदा हालात ऐसे हैं कि भारत पाकिस्तान को पहले परमाणु हमला करने का मौका ही नहीं देगा और ये एक बहुत बड़ी बात है। इस कॉन्फ्रेंस में यह बात भी कही गई कि भारत अगर पहले हमला करता भी है तो शहरी आबादी को नुकसान पहुंचाने वाला हमला नहीं करेगा, बल्कि भारत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में रखे हुए परमाणु हथियारों के ठिकाने को अपना निशाना बनाएगा। दुनिया भर के न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स को संबोधित करते हुए विपिन नारंग ने यह भी कहा कि भारत द्वारा पाकिस्तानी परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के पीछे एक व्यावहारिक उद्देश्य है। भारत कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान किसी भी स्थिति में भारत पर परमाणु हमला कर पाए। इसके लिए भारत का सबसे पहला निशाना यह होगा कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के भंडार को ही खत्म कर दिया जाए। The party that goes first in the most likely pathway to nuclear first use in South Asia may not be Pakistan, but India, if and when it believed that Pakistan might be ready to cross the nuclear threshold. Just in November 2016, the then sitting defense minister, Manohar Parrikar, stated in his quote-unquote personal capacity, insofar as that's possible, that India should not declare one way or another whether it would use nuclear weapons first or not. Increasingly, it is very clear that serious national security officials in India have every intention of moving away from a no first use policy. Menon clearly carves out an exception for preemptive Indian first use in the very scenario that is most likely to occur in South Asia. Indian leaders can disavow all of this as personal opinions, but when a sitting defense minister, a former strategic forces commander, and a highly respected national security advisor all question the sanctity of no first use, it all starts to add up. The government of India orders the mobilization of its 3 main strike corps and commences offensive operations across the international border, not limiting its response to the Jammu and Kashmir sector in the line of control. The deepest thrust is undertaken by what's known as 21 Corps and its supporting elements in the desert sector. 21 Corps threatens to bisect Pakistan's north-south communication lines, putting Pakistani conventional forces on its heels. Unable to slow down 21 Corps, Pakistan flushes out what we all know are now the Nasser tactical nuclear weapons batteries, or its Abdali missiles, and its Strategic Plans Division authorizes their use either in demonstration shots against concentrated 21 Corps armored divisions or bridgeheads and logistics behind the main thrust to slow down the Indian offensive. India then promises what most presume is massive counter-value retaliation against Pakistani cities, leaving aside how credible or incredible that might be. This is how nuclear first use would unfold in South Asia, right? Well, maybe not so fast. There is increasing evidence that India will not allow Pakistan to go first, and that India's opening salvo may not be conventional strikes trying to pick off Nasser batteries in the theater, but a full, comprehensive, and preemptive nuclear counterforce strike
that attempts to completely disarm Pakistan of its nuclear weapons so that India does not have to engage in iterative tit-for-tat exchanges and expose its own cities to nuclear destruction. यहाँ पर आपके लिए साधारण भाषा में यह समझना भी जरूरी है कि भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन और पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में क्या फर्क है। वर्ष 1998 से भारत ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर 3 बातों का खास ख्याल रखा है। पहली बात है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, यानी जरूरत के मुताबिक कम से कम हथियार का इस्तेमाल। दूसरी अहम बात है नो फर्स्ट यूज, यानी पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और तीसरी अहम बात यह है कि परमाणु हथियारों से हमला किए जाने की स्थिति में मैसिव रिटेलिएशन, यानी भारी पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो उसका कोई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन यानी परमाणु सिद्धांत है ही नहीं। वर्ष 2016 में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन के लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि पाकिस्तान के सारे परमाणु हथियार भारत पर हमला करने के लिए फिक्स किए गए हैं। वैसे ध्यान देने वाली बात यह भी है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के अपने फायदे भी होते हैं। अगर कोई देश नो फर्स्ट यूज के सिद्धांत से बंधा हुआ है तो ऐसी स्थिति में परमाणु हमला करने का फैसला सामने वाले देश को ही लेना होता है। अगर कोई देश परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले करता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी काफी बदनामी होती है। इसे बहुत गैर जिम्मेदाराना काम माना जाता है। इसके अलावा नो फर्स्ट यूज के सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई रकम भी खर्च नहीं करनी पड़ती और आप एक जिम्मेदार देश और जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर के तौर पर दुनिया में जाने जाते हैं, यानी आपकी छवि अच्छी होती है, बेहतर बनती है। आपको एक शांति प्रिय देश माना जाता है। अब सवाल यह है कि यह बदलाव क्यों होने चाहिए और नो फर्स्ट यूज को लेकर फिर से बहस क्यों हो रही है। पाकिस्तान और चीन की गहरी होती दोस्ती भारत की सुरक्षा के लिहाज से काफी चिंताजनक बात है। चीन भी परमाणु हथियार बनाने के लिए पाकिस्तान की मदद कर रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर चीन इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी कभी भी वहां के परमाणु हथियारों पर नियंत्रण कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में उनका सबसे पहला निशाना भारत होगा। ऐसे में भारत के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है और यही वजह है कि भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में बदलाव की बातें अब हो रही हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा था कि पाकिस्तान घास की रोटियां खाकर गुजारा कर लेगा लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएगा। लेकिन अगर वो इस गलतफहमी में है कि वो भारत को बर्बाद कर देगा तो उसे एक बार फिर से विचार कर लेना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए अच्छा रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर परमाणु युद्ध की नौबत आती है तो नतीजा बहुत बुरा होगा। ऐसे हालात में मरने वालों की संख्या लाखों तक जा सकती है। कृषि और पर्यावरण पर कई वर्षों तक इसका असर रह सकता है। लेकिन ये बात भी सच है कि भारत से टकराने के बाद पाकिस्तान का वजूद भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।